Assalamu alaikum students, welcome to the rapid revision series of physics class 10th. Yes, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि गेस्ट पेपर थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। गेस्ट पेपर अबाउट फिजिक्स क्लास 10th। उस पे स्टूडेंट्स की एक बड़ी क्यूरी थी कि सर ये तो आपने चैप्टर वाइज बता दिया कि हाँ ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या ये परसेंटेजेस आती जा रही हैं इन चैप्टर्स में से, लेकिन हमें ये भी बताएं कि सर इस चैप्टर में से पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिहाज से है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है, कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से आई थॉट क्यों ना फिर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन उसमें मसला यह था कि पूरा अगर बनाऊंगा तो पूरे चैप्टर की कवर करना वो मुश्किल चीज, पूरी बुक की कवर करना वो एक मुश्किल चीज थी, क्योंकि वो एक लंबी वीडियो चली जाती है एक एक टॉपिक का बताना। इसलिए मैंने इसको एक सीरीज की फॉर्म में बनाया है, इसको नाम दिया रैपिड रिवीजन सीरीज का। मैं दो चैप्टर करके कवर करूंगा, एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड किया करूंगा। मतलब आज दो और दो चार चैप्टर हो जाएंगे, फिर 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, मतलब 3 दिन में ये हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। ये भी बताऊंगा, एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा, जो इस वीडियो में बात करूंगा वो करूंगा चैप्टर नंबर 10 और 11 की, मतलब पहले 2 चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स में हमारी जो परसेंटेज है, एक इसमें बड़ा इशू है, वो ये है कि ये दोनों वाहिद ऐसे चैप्टर हैं जो कि इससे पहले 10th क्लास में थे ही नहीं, ये दोनों 9th क्लास का पार्ट थे। तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है ना वो इसका नहीं था कि हाँ पिछले साल ये इंपॉर्टेंट था, आया था, नहीं था, भाई इसकी था ही नहीं तो पता कैसे। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे जिनके बारे में आइडिया देना कि पिछले साल कितने आए हैं। बेशक 9th में ही आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या रहा है, या उससे पहले भी जब ये 9th की बुक में रहे थे कितने परसेंट आता रहा था, तो वो मैं बताता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं, आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस किस तरह से करना है और किस तरह से आपने इसको टारगेट करना है। चलते हैं स्क्रीन पे। सो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ही इसका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं इस तरह से बताऊंगा, वो चीजें जो आपकी ज्यादातर रिपीट हुई है, ठीक है, वो आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अब अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाए, बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन ज्यादातर हम उस पर जाएंगे कि टारगेट करेंगे जो रिपीटेडली आता जा रहा है, वो मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पहले जिस तरह पहले बता चुका हूं कि आपका ये तो 9th 10th में था ही नहीं, ना ये चैप्टर ना इससे नेक्स्ट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर थे 9th के चैप्टर। तो 9th में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक काफी बार शॉर्ट में आ चुका है। सिर्फ ये नहीं, इसकी जो आगे एप्लीकेशन है वो इससे ज्यादा बार आई है। एक तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन है ये इसकी से ज्यादा बार आई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी ज्यादा बार। तो एप्लीकेशन इसकी सेपरेट भी आ सकती है, कोई एक पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, और वैसे भी ओवरऑल भी पूछ सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन इसकी बताओ, यूजेस बताओ या एप्लीकेशन बताओ, कुछ भी आप कब पूछ सकते हैं। लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के, ठीक होगी बात, तो वो आपके सेपरेट भी पूछ सकते हैं, काफी बार ये आ चुका है। तो शॉर्ट के लिहाज से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट लेकिन आपका पीबीए के लिहाज से ना इंपॉर्टेंट काउंट होता है। ठीक है, उसमें छोटी सी डेरिवेशन है, उसको जरा देख लीजिएगा, लेकिन बाकी ओवरऑल एक्सपेरिमेंट उसी में काउंट होता है। लेकिन थर्मल कंडक्शन जो है, थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों में से भी आता है शॉर्ट। ये लॉन्ग नहीं आता है, शॉर्ट ही आता है, ज्यादातर शॉर्ट के इम्कान होता है। और इसका शॉर्ट ऐसे नहीं आता कि आपका एक थर्मल कंडक्शन दे देगा, नहीं, इसके आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। इसके आपने क्या तैयार करने हैं, रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चंस मतलब कि कोई भी एक होगा ना, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज दे देंगे कि हाँ आप ये बताओ हाउ वाटर इज अ, या ऐसे कह लो कि हाउ कन्वेक्शन अकर्स इन वाटर। ठीक है, उसके अंदर कैसे कन्वेक्शन होती है, या उसमें कंडक्शन क्यों नहीं होती, हाउ व्हाई इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन, मेन चीज है कि आपकी रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन तीनों से। ये जो आपके सारे हैं ना, इसमें आपके बीच बीच में से रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के अंदर ये थ्योरी इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर ये जिस तरह है ना वाटर का कलर अपीयर हो रहा है, बहुत सारे इसमें ऐसे डजन्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसके प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ लेना है, किस तरह कंडक्शन वर्क करती है, कन्वेक्शन वर्क करती है, उस लिहाज से फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसकी रीजंस को। तो ये आपके सारे शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करूंगा, शॉर्ट के लिहाज से भी है, लेकिन ये काफी बार आ चुका है। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये आपका आ चुका है। आगे एक लॉन्ग है आपका जो इसमें इम्कानात है आने का, ये भी शॉर्ट है, ये फ्लाई वाला ये भी शॉर्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपका रेडिएशन मैंने बताया, रेडिएशन की भी रीजनिंग आती है, ये भी आपकी शॉर्ट के लिहाज से है। अच्छा, इसके बाद ये आपका है जो लॉन्ग में आ चुका है, ये 9th में ना लॉन्ग में आ चुका है, ये वाला टॉपिक, ये जिसमें टेबल भी है पूरा। ठीक होगी बात,
ये आपका आ चुका है, इसका लेस्ले क्यूब नाम है, कहीं ना कहीं लिखा होगा लेस्ले क्यूब। इसकी आप हेडिंग वाला देख लीजिएगा, जिसमें सारे कलर्स शो हो गए ना, कलर्स का उसकी बताई है लेस्ले क्यूब। ये आपका वैसे लॉन्ग में आ चुका है, शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में है, लेकिन इस चैप्टर में जो आपका एक्सपेक्टेड है ना वो लॉन्ग यही आ सकता है। हाँ, मे भी किसी दो क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग बना दे, वो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर एक लॉन्ग देखा जाए ना तो वो आपका यही है, ये है सॉरी, ये नीचे एक्सपेक्टेड है, ये है लेस्ले क्यूब, नीचे लिखा हुआ सारा, ये लिखा हुआ है। असल में लिखा हुआ नीचे है, लेकिन टेबल ऊपर बना हुआ है, और टेबल को यही चीज इन्होंने वर्डिंग में बताई है, तो आप उसी को क्या कर लेना, टेबल को यहाँ पे आप यहाँ पे इसका देना इसके साथ, तो टेबल बनाने के लिए आ जाता, बस ये इसके साथ कर लेना। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी, एप्लीकेशन आप एटलीस्ट चार पांच आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, आ जाए तो डायरेक्टली अब, और इतनी है कॉमन है डेली लाइफ की, आप कोई भी लिख सकते हो, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है शॉर्ट के लिहाज से आपकी एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सप्लेन की है लिखने ने, और इसमें से मैंने आपको बताया ना, इस चैप्टर में आपका शॉर्ट के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस्ले क्यूब के अलावा बाकी सारा नहीं है। एक्सपेक्टेड यही है कि आपके दो शॉर्ट इसमें से आ जाए, एक से दो शॉर्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सारे, क्योंकि ये सारा रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग में दो दो लाइंस में भी रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी आ चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ये आ चुका है, दोनों का अलग अलग भी आ चुका है, सेपरेटली एक का भी किसी का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप करो। पहले ये चीजें नहीं थी यार, ये सारी जो रेनफॉल और ये सारी वाइल्ड फायर से सारी चीजें ऐड हुई हैं, ये नहीं थी पहले। एक्सपेक्टेड कम है, आ सकता है लेकिन कम चांसेस है, इन चीजों के आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। सुनामी है जो भी आगे इसमें, ये इस तरह की जो चीजें आई ना, वाइल्ड स्टॉर्म विंटर स्टॉर्म और ये सारी, इसके कम चांसेस है, इनके भी चांसेस कम है, मतलब इससे आगे इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं काउंट होता, पिछला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे तरीके से करो। ठीक होगी बात, ये अच्छे तरीके से करो यहाँ तक, इससे पीछे वाला शुरू वाला पोर्शन, इसको अच्छी तरह रीड कर लो, कोई रीजन एक्सप्लेन करनी पड़ जाए, लेकिन इसको अच्छे तरीके से। और एक ये लास्ट ना एक छोटा सा इसमें टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, ये आपका वैसे आ चुका है, आपका शॉर्ट में आ चुके हैं, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। ठीक है, यहाँ तक करो, यहाँ तक करो। और ये समरी में जो लिखे हैं ना मेजर टॉपिक, ये वैसे ज्यादा ये सारे शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट है, यहाँ से आपको आइडिया लगाना कि शॉर्ट के लिहाज से ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बीच में एक्स्ट्रा भी कहीं दिए हैं, वो इतने नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ये चैप्टर भी अगर आप वेटेज वाइज देखो ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले के, इसमें भी दो शॉर्ट आने के मुझे चांसेस लगते हैं, एक या दो, मैक्सिमम दो होंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, और लॉन्ग भी कोई एक आधा है, इससे ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मेटल शॉर्ट में आपका आ चुका है। ठीक है, थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके आ सकते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में बस कर लेना है और ज्यादा नहीं। और इसका टेबल टाइप एक बना लेना है, पूरा टेबल, टेबल सबसे बेस्ट तरीका होता है, टेबल बनाया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस लिखा, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसकी आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सारी लिख दी। ठीक है, क्या होता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, क्या होता है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वीक होती हैं, शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है नहीं होता, मतलब टेबल फॉर्म में इस पूरे को आपने ना टॉपिक को तैयार कर लिया। ठीक है, ये डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, लेकिन इस लेवल पे फिर भी कम होती है, ये वाली आ जाती है, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग सबको ही पता होता है, कंडेंसेशन फिर भी थोड़ी डिफरेंट होती है। ये सारा शॉर्ट का प्रोसेस है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने केमिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है। अच्छा, ये सारा शॉर्ट का पोर्शन चाह रहा है, ये सारा शॉर्ट का पोर्शन पोर्शन है, ये भी ये फिर आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से भी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। ये वाली टॉपिक है लीनियर और वॉल्यूम, ये दोनों सेम टॉपिक है, सिर्फ आपके कुछ वेरिएबल चेंज होते हैं, ये दोनों आपके लॉन्ग के लिहाज से फिर भी एक्सपेक्टेड है, बाकी सारे शॉर्ट वाले हैं। ठीक है, लीनियर और वॉल्यूम ये मेंशन कर लो, अपने पास लिख लो क्या आ सकता है। और थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड, लिक्विड के हवाले से जो भी पूछा जाता है, रियल वॉल्यूम, इसकी रीजनिंग पूछी जाती है, वैसे ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट के लिहाज से। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ, काफी बार रिपीट हुआ था 9th में, कि वाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज मच मोर देन सॉलिड, ऐसी को रिवर्स करो कि सॉलिड की कम क्यों होती है। एक, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, ये इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, खास तौर पर ये बायोमेटल स्ट्रिप वाला, इस चैप्टर का समझो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बायोमेटल स्ट्रिप वाला शॉर्ट क्वेश्चन।
इवेपोरेशन क्यों? कूलिंग प्रोसेस है, इसकी रीजन पूछी जाती है, कूलिंग प्रोसेस है क्यों। और वैसे भी इवेपोरेशन के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो सारे पूछे जाते हैं। ये देखो नीचे जो फैक्टर्स आ गए ये पूछे जाते हैं। हेडिंग एटलीस्ट अच्छी याद रखना है, सेपरेट भी पूछी जा सकती है। रीजनिंग आपकी पहले 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा है। रीजनिंग जो है ना, ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन, इसको लाजमी करो, इसको लाजमी करो, टिक लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है बॉइलिंग और इसमें केमिस्ट्री के लिहाज से भी, सिर्फ इसमें नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक ही समझो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, बाकी भी है। ये सारे ना इसी के आते हैं, इसी के एप्लीकेशंस में जो आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी है मतलब उसकी सारी एप्लीकेशंस के पॉइंट। लेटेंट ही डेफिनेशंस वगैरह इसकी आ जाती है, डेफिनेशन और फार्मूला भी। डेफिनेशन फार्मूला यूनिट, डेफिनेशन आ गई, फार्मूलाज का क्या है, फार्मूला ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे कम ही आता है, एक्सपेरिमेंट नहीं आता है, फार्मूला आ गया और इसका यूनिट वगैरह आ गया, ये यहाँ पे ये यूनिट लिखा हुआ। 3 चीजें कर लो, डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। इसी तरह वेपराइजेशन की भी 3 चीजें, डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। एक्सपेरिमेंट पीबीए के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये रीजनिंग आती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये क्यों होती है, इसमें ना वो फोर्स इन्वॉल्व होती है बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसलिए स्ट्रेट लाइंस होती है, इसकी रीजन आई हुई है एक बार, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड गैस पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिहाज से आ सकता है, रीजन पूछी जा सकती है। अच्छा, सुपर कंडक्टर, शॉर्ट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट है, ये यहाँ तक। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 नेम्ड एज वेव्स। वेव्स के हवाले से एक चीज डिफरेंट है जो कि पिछले चैप्टर में नहीं है, वो ये है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, ये आपकी 10th क्लास में, प्रीवियस 10th क्लास की बुक्स में भी थी, इसलिए वो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। पिछले दोनों चैप्टर्स में ये इशू था, ठीक है। इसमें तो बहुत बड़ी परसेंटेज तो नहीं आती रही आपकी, एक दो शॉट ही आते रहे, लॉन्ग कम आए हैं, लेकिन कौन से आ सकते हैं याद, पिछले 2 साल तो नहीं आए, पिछले फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल में तो नहीं, लेकिन उससे पहले जो आ चुके हैं वो मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू में वेव्स, ये साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल जो वेव्स होती हैं ये कम ही आती है, डेफिनेशंस वगैरह लेकिन कर लीजिएगा। लेकिन जो ज्यादा रिपीट हुआ है काम वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक से ऑनवर्ड। वेवलेंथ, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज होती है ना, ये वेव्स, ये क्रस्ट, ट्रफ, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सारे, इवन इन दोनों का रिलेशन कई बार आ चुका है, ये T=F/1/F। ये अगले चैप्टर्स में भी है, ये अगले चैप्टर में भी है, क्योंकि वो भी वेव्स है, साउंड है तो साउंड भी एक टाइप ऑफ वेव्स है ना, तो फिर उसमें भी है, इसके इवन न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड। तो जो भी इससे रिलेटेड है जिसमें ये फार्मूला यूज होता है, एक ये फार्मूला और एक आगे आने वाला है V=F λ, ये दोनों फार्मूला जिसमें यूज होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेशन के साथ साथ। तो उसके अलावा अगर बात की जाए मैकेनिकल टाइप्स ऑफ वेव्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे भी कहीं आएंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। मैकेनिकल वेव डिफरेंस आएगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बताओ, फिर आगे अंदर चले जाओ तो फिर इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में बताओ, मतलब डिफरेंसेस, ठीक है। जो वेव्स के डिफरेंसेस है ना वो आप पे रट लो, एक आध शॉर्ट आता है इसमें से, ठीक होगी बात। ये शॉर्ट के लिहाज से ये लॉन्गिट्यूडनल है, जिस तरह मैं बताया था लॉन्गिट्यूडनल, उसकी फर्दर आगे ना टाइप्स भी, एग्जांपल्स लिखी हुई है, साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, तो एग्जांपल्स लिखी हुई, डेफिनेशन और एक दो एग्जांपल बंदा कर लेते हैं, वो आपकी काफी हो जाती है, इनफ हो जाती है, ठीक है। एटलीस्ट ये हेडिंग लाजमी आती हो डिफरेंस के लिए ना, 3 से 4 डिफरेंस आपको आते हो। वेव कैरेक्टरिस्टिक में फिर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वही चीजें कवर हो रही है, फ्रीक्वेंसी फार्मूलाज के साथ कवर हो रही है, टाइम पीरियड फार्मूला, वेव स्पीड फार्मूला। इस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था कि ये पूरी डेरिवेशन भी मार कर लो, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपकी डेरिवेशन, मतलब इसी तरह आती है। V=F λ, C=F λ, दोनों आ जाती है। V होता है बेसिकली C, स्पीड ऑफ लाइट हो तो C आ जाता है, इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आपका सबसे जरूरी पार्ट होता है पेपर के लिए, वो आप एक्सरसाइज के एटलीस्ट होती है वो लाजमी क्या करो, उसमें से भी चॉइस करोगे तो फिर उसमें मिस होने का चांस है आपके, ठीक है। ये आपका एक लॉन्ग आ सकता है, एक लॉन्ग ये वाला प्रॉपर्टीज, जिसमें आपकी तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी डिस्कस हो जाती हैं। ये रिपल टैंक है ना, बेसिकली ये रिपल टैंक की एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है, रिपल टैंक। तो ये इसी तरह आ जाता है लॉन्ग में कि हाँ रिपल टैंक बताएं और उसके ये तीनों प्रोसेस, मतलब जो अंदर है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें
पूछ लेते हैं, ये आता है। और शॉर्ट में अलग से तो आ ही सकता है, अलग से कोई भी रिफ्रैक्शन अलग से आ सकता है, शॉर्ट में तो कुछ भी आ सकता है इस तरह से। लेकिन अच्छा ये भी एक शॉर्ट है, लेकिन ये जो शॉर्ट है ना इस फिगर में, ये भी मेंशन करता हूँ, 2 बार रिपीट हो चुका है ये वाला, जिसमें आपका ना स्मॉल नैरो स्लिट है और आपकी वाइड स्लिट है। इन दोनों में डायफ्रैक्शन का क्या प्रोसेस होता है, डायफ्रैक्शन किस में क्लियर जनरेट होती है, क्या कंडीशन होती है डायफ्रैक्शन की, ये शॉर्ट काफी बार इसमें से आया हुआ है। ठीक है, दोनों इम्पैक्ट इसके, शॉर्टर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ, जो भी मैं बता रहा था स्लिट्स के लिहाज से आगे फिर चेंज होता है। ये देखें नैरो गैप, वाइड गैप, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका आया हुआ है। फिर आ जाता है सोनामी, और ये सारे पिछली बुक्स में नहीं थे, ये अभी ऐड हुए हैं। ये थोड़े से ना जनरल टॉपिक होता है, जिस तरह के पाक स्टडी का कोई टॉपिक हो, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, फिजिक्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं काउंट होते। ठीक होगी बात, इनके चांसेस कम होते हैं। एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ के उनके 2-3 बुलेट पॉइंट्स बना के, हाँ मैं इस पे बात कर लूंगा, बस इनका करने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेना है। उसके अलावा इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई इसमें चॉइस नहीं रखूंगा कि ये छोड़ो वो करो, नहीं, बिल्कुल सारे करो। और इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके न्यूमेरिकल खास तौर पर जिससे मैंने बताया था ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा जिसमें यूज होता है, या दूसरा s इक्वल टू वी टी, या तीसरा f इक्वल टू 1/t। ये 3 आपके ज्यादा यूज हुए हैं। जिसमें ये यूज होता है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल ही इसके न्यूमेरिकल आया होता है, इस फार्मूले वाला। अब आ जाते हैं साउंड पे। साउंड अगर आपने मोस्ट फेवरेट या कह लो, या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें आपको इसके रखूंगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे 18 है, फिर लेंसेज वाला है, और तीसरे पे ही है। इसमें से आपका 2 से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। लॉन्ग एक कंफर्म है, और जो कंफर्म आता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एक लॉन्ग जो कि आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, अभी भी आएगा। अगर वो नहीं आता तो दूसरा एक और, 2 लॉन्ग है इसके अंदर। पहली प्रायोरिटी भी बताऊंगा, दूसरी भी, कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा। ठीक है, सबसे पहले तो सोर्स कहां से प्रोड्यूस होता है, हाउ साउंड प्रोड्यूस, यही एग्जैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 3 से 4 पॉइंट्स की फॉर्म में आपने बता देना है। मेन वर्ड इसमें वाइब्रेशन है, जिससे प्रोड्यूस होता है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है। इसी तरह ट्रेवल प्रोपेगेट कैसे करता है, उसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट ही है। ठीक है, ये लंबे चौड़े पैराग्राफ जो होते हैं, इसको करके 3-4 बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बस वो लिख दिया करो, ये बेस्ट तरीका होता है। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ करने की नहीं जरूरत होती। ठीक है, तो उसके उधर इतनी जगह ही नहीं होती कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लेके जाएं। उसके बाद नेचर, ये भी आ चुका है शॉर्ट में, लॉन्गिट्यूडनल नेचर प्रूव करो, ये भी शॉर्ट में आ चुके हैं आपका ऑलरेडी। ठीक है, कंप्रेशन रेटफेक्शन, ये इसी का पार्ट है, ऊपर वाले का ही पार्ट है, उसी में एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। ठीक है, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, ये पिछले चैप्टर वाली ही डेफिनेशंस हैं, जो कि साउंड वेव्स में भी लग रही हैं। टाइप्स ऑफ साउंड, जिस तरह मैंने पहले डिफरेंस बताया ना, इस तरह से नहीं, बल्कि ये नहीं, ये और चीज है। खैर, इसमें अल्ट्रासाउंड के आगे जब डेफिनेशन आएगी, ये अल्ट्रासाउंड डेफिनेशन काफी बार आ चुकी है, 20,000 हर्ट से ऊपर वाली जो होती, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से थोड़ी बहुत इसमें से पूछी जाती है चीजें इस टॉपिक में से। ठीक है, ये आपका है सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर का। पहले पे जो है वो उसके आगे है टॉपिक, लेकिन ये सेकंड है। इसमें से शॉर्ट भी बहुत सारे आते हैं, ये यूजेस लॉन्ग में कई बार आ चुके हैं, शॉर्ट में कई बार। इसमें से बीच में से कोई पूछ लेंगे, कोई एक पकड़ के उठा के पूछ लेंगे, अच्छा ये बताएं अल्ट्रासाउंड की मदद से मेडिकल में कैसे यूज होता है। अल्ट्रासाउंड किसी चीज डेप्थ मेजर करने का काफी बार आ चुका है। डेप्थ मेजर करने के लिए ये अलग हेडिंग भी बनी हुई है, मन ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से भी और न्यूमेरिकल के लिहाज से भी। इसका न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल ये साथ दिया होगी, ये कर लेना लाजमी, इसको लाजमी कर लेना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ये सारे यूजेस लिखे हैं 1 बाय 1 ना, अल्ट्रासाउंड के यूज लिखे हैं। एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड के यूजेस में ना हेडिंग अच्छी तरह कर लेना, कि ये 5 हेडिंग है, 6 हेडिंग्स है, फिर उसको अंदर डिटेल से एक बार पढ़ लेना। कोई स्पेसिफिक अलग से भी पूछी जा सकती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे अभी लगता है, जो अभी भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, सबसे पहले नंबर पे। दोनों सारे रिपीट हुए, फर्स्ट एनुअल में भी, सेकंड एनुअल में भी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रिपीट होता है कि आप देखो इसमें पिच, एक लाउडनेस, ठीक है, और ये सारी उसकी डिटेल भी है, किस किस पे डिपेंड करता है, सारे लिखे हैं किस किस पे डिपेंड करता है, इनका कंपैरिजन, क्वालिटी, ये सारा वही टॉपिक चाह रहा है। अब ये आता कैसे है कि कोई भी 2 दे देंगे, क्वालिटी और लाउडनेस दे दें, पिच और क्वालिटी दे दें, मतलब कोई भी 2 दे देंगे, तो वो उसको कंपेयर करने के लिए भी दे देंगे, और ये आपका लॉन्ग बना दें। समझ आएगी बात, इसको तो रट के जाना सही, ये मुझे अभी भी लगता आएगा, ये शॉर्ट के लिहाज से। फिर
ये वाला आपका शॉर्ट के लिहाज से, स्पीड ऑफ साउंड वाला शॉर्ट के लिहाज से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी इसी तरह का न्यूमेरिकल है। उसके बाद ये टॉपिक भी है, शॉर्ट में आता है, बहुत कम रेयर आया, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें डिफरेंस, नॉर्मल, क्योंकि जनरल टॉपिक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, तीनों का कंपैरिजन रीजनिंग क्वेश्चन इसमें आ जाता है। रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डायफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है, एक कॉर्नर से आपकी आवाज़ कैसे बेंड होती है, एक रूम में दूसरे रूम में नज़र नहीं आ रहा लेकिन आवाज़ पहुंच जाती है, मतलब इस तरह के ना रीजनिंग क्वेश्चन इसमें से आए हैं। इको के हवाले से एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस वाला भी आता है, नीचे 17 सेंटीमीटर वाला होगा, ये वाला शॉर्ट में आया हुआ काफी, ये शॉर्ट में आया हुआ, कंडीशंस भी दी हुई, एप्लीकेशंस भी और कंडीशन भी, कि क्या क्या यूज होता है। एक्वेस्टिक वाला भी शॉर्ट में ही आया हुआ, एक्वेस्टिक वाला भी शॉर्ट में आया हुआ कि किस किस तरह से यूज होता है। रिवर्बरेशन आया हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटीज, इसमें सारा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये हेडिंग इनफ होती है, वो उतनी जगह ही नहीं होती, हेडिंग काफी होती है। ये जो हेडिंग लिखी है नहीं है सारी, इसमें से भी ये मतलब हेडिंग्स ही है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन हेयरिंग सिस्टम अगर आप ना फिजिक्स के लिहाज से देखो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बायो के लिहाज से ना, इसका जो सारी है ना वर्किंग भी, वो बायो के लिहाज से, तो वो फिजिक्स के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं, मतलब कि लीस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मैं कहूँगा पोर्शन है, ठीक होगी बात, यहाँ तक करो। और इसके बाद आपकी जो एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन, मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, जो चैप्टर्स हैं वो पूरे पूरे शॉर्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं छोड़ो। एक चीज मैं आपको बता दूं, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे कम कम पोर्शन के, ये बड़े आते हैं आपके, मतलब छोटी एक एक लाइन के जो शॉर्ट, ये भी बड़े आते हैं। ये भी याद रखना, लिमिटेशन आ गई, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन, ये इतनी बार आया है, ये क्यों ट्रेवल करता है, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में भी मैं यही कहूंगा, जो इसमें न्यूमेरिकल में जिसमें आप इतने ज्यादा, तो जिसमें ये पोर्शन यूज होता है ना, ये फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें भी ज्यादातर वही रिपीट हुआ है। या जो डेप्थ वाला है एस इक्वल टू वी टी, उसमें डबल करते हैं टाइम को, तो वो वाला है, तो ये भी आपको जरूरत है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको लाजमी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स जैसे से पहले बता चुका हूँ कि आपका दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसकी आती है, वो आपका ऑप्टिक्स है। दो शॉर्ट एक लॉन्ग, या 3 शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग एक बात बता दूं कि कंफर्म है इसमें से आएगा, आगे वो बताता हूँ कौन कौन से हैं। अच्छा, शुरू में आपके लॉज ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। सबसे पहले तो ये मार्क करो, ये आपका है शॉर्ट के लिहाज से, आ चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले भी, ठीक है। दोनों ये रेगुलर और स्मूथ और सरफेस, ये सारा कुछ, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट टू पॉइंटर लिखे होते हैं, ये लाजमी पढ़ा करो, ये रीजनिंग में देते हैं आप, ये रीजनिंग में आपको देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल भी, ये नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं है, वो था, वो आगे आएगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिफ्रैक्शन है, उसके लॉज भी इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी करना है इसमें, ये शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग नहीं शॉर्ट, इसका लाजमी करना है। इसकी डेरिवेशन, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्नेल्स लॉ नीचे आएगा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशन इसकी बात कर रहा था, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और इसकी एग्जांपल भी, ये भी, ये दोनों पेपर में आ चुकी, दोनों आ चुकी, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका ना उसमें आता है, जो पीबी होता है ना उसमें आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये पोर्शन भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट के लिहाज से एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के अंदर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी है, इसी के अंदर ये फिगर्स हैं, फिगर्स इंपॉर्टेंट है इसी की, ये लाजमी करना, ठीक है। डेरिवेशन है इसी के अंदर, ये 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 सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसका न्यूमेरिकल भी, इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लाजमी करना। ये क्रिटिकल एंगल वाले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, ये आपके न्यूमेरिकल, इवन के आगे लेंस और मिरर वाले, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/q, वो भी, मतलब इसके ओवरऑल ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसीलिए तो इसको
चैप्टर को इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। लॉन्ग आगे आएगा, अभी तक नहीं कोई लॉन्ग आया कि लॉन्ग जो है जो आएगा वो मैं मेंशन करूंगा कि एग्जैक्टली कौन सा है जो लॉन्ग आता है। ठीक है, ये सारा शॉर्ट वर्क ही है, ये सारा शॉर्ट वर्क ही है। ऑप्टिकल फाइबर ये भी शॉर्ट के लिहाज से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस बार इसकी वर्किंग भी देख लेना, इसमें सारे पार्ट्स डिफरेंट दिए हैं कि ये क्लैडिंग होती है, ये कवरिंग होती है, ये सारी चीजें उसके बारे में लिखी है। 3 मार्क्स के रिलेटेड ना आप एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स पता हो कि वो बंदा लिख सके उसको। ठीक है, उसको बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है। इसकी डेफिनेशन वगैरह है, वैसे इस तरह से डायरेक्टली डेफिनेशन सिंपल लेंस की तो नहीं आई, लेकिन वैसे ओवरऑल डेफिनेशन ये इसके कंपोनेंट जो है ना ये आते हैं, ये फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, इसी तरह एक्सिस ये सेपरेट डेफिनेशन आ जाती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ये वो, ये मतलब फिगर से पता होना चाहिए। और कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कि ये पॉइंट जी क्या है, इसको क्या नाम देंगे हम। ठीक है, फोकस पॉइंट है, तो वो मतलब ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये रे डायग्राम भी आई हैं, लेकिन पिछले साल तो नहीं है, उससे पहले आती थी, उससे पहले आती रही है रे डायग्राम भी। अच्छा जी, ये भी आए हैं जो केसेस है ना, ये केसेस मतलब सारे पता हो। ये ऐसे आता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में आए तो थोड़े ज्यादा केसेस दे देते हैं, ज्यादा शॉर्ट में ही होता है कि अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 1f पे पड़ा है। ठीक है, मतलब डिफरेंट केसेस दिए हुए एफ और 2f के दरमियान पड़ा हुआ है, तो सारे केसेस की ना रे डायग्राम फिर बनाना कि अच्छा 1f होगा तो फिर इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, सेम बनेगा। ये सारे केसेस जो है ना, इसमें ये पूरी कहानी नहीं जरूरत होती, ये जो आती है ना थ्योरी, ये नहीं जरूरत होती। ये और उसका इमेज जो बनेगा वो साइज बता दिया कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सिंपल 1-2 लाइंस में, और उसका आपने रे डायग्राम बना लिया। ये एक बार लॉन्ग के पार्ट्स बन के आ गए थे। ठीक है, 3-4 केसेस दे दिए थे, ये सारे जो जो केसेस दिए हैं। इंपॉर्टेंट जो आपका लॉन्ग का है ना, वो ये मैग्निफिकेशन से आ गया। ये आपका जो है ना, ये तो सारा शॉर्ट में, ये जो आपके है ना सिंपल माइक्रोस्कोप और ये वाली सारी चीजें, ये भी डेफिनेशन, ये शॉर्ट ही चल रहा है, शॉर्ट ही चल रहा है, ये भी सारा, ये भी सारा शॉर्ट ही चल रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस और समझने के लिए भी अच्छा है, आसान हो जाता है थोड़ा। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आपका आगे जो बात होगी, एक मिनट वो टॉपिक कहाँ पे गया। ये कैमरा और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं काउंट होता। ये जो है ना कैमरा, वो आ गया था तो बताता हूँ, प्रोजेक्टर, ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं काउंट होते, ये आपके बहुत कम देखे हैं मैंने आए हुए, बहुत कम। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम डेफिनेशन शॉर्ट के लिहाज से कर लिया, ह्यूमन आई शॉर्ट के लिहाज से भी ऐसे दोनों में आ जाता है। आई का भी जो है ना डिफॉल्ट कह लो, या जो जो मसले मसाइल होते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ये दोनों का डिफरेंस आया हुआ है शॉर्ट में काफी बार। कलर परसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं बता रहा था शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग, ये शॉर्ट में आया हुआ है काफी बार, दोनों में डिफरेंस। और शॉर्ट लॉन्ग साइटेडनेस है तो कैसे, रीजंस, डिफरेंस, एंड हाउ कैन वी मेक इट करेक्ट, और हाउ कैन वी रिड्यूस दिस इशू या ओवरकम दिस इशू। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ये जो सारा है ना, ये आपका पिछली बुक्स में नहीं था, और ये अभी भी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं काउंट होता। ये इवन इसके बाद वाला जो सारा पोर्शन है, ये जो है सारा पोर्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट काउंट नहीं होता। पीछे जो है ना वो बताया है, उसमें मैंने जो बताया था मैग्निफिकेशन वाला उस तरह का था, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें रे डायग्राम भी बनती थी। तो जो लॉन्ग में आ रहा है ना, रे डायग्राम बनाने वाले आ रहे हैं, मतलब रे डायग्राम जिस चीज में है ना वो आप लाजमी करो। मैंने कुछ केसेस भी आपको बताए, F2F वाले वो सारे, वो भी आ जाते हैं, तो वो आप लाजमी करो। वो लॉन्ग में ज्यादातर आए हैं, इसके ज्यादातर लॉन्ग में वही आए हैं। बाकी कोई और भी लॉन्ग में अगर बनाया जाए तो 2-3 पार्ट्स मिला के बनाते वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा मुझे उसी तरह के एक्सपेक्टेड लगते हैं। शॉर्ट में पहले से बता रहा हूँ कि शॉर्ट आपने किसी भी एक्सरसाइज चैप्टर के कोई भी नहीं स्किप करने, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो तो लाजमी किया करो, और खासतौर पर जो छोटी वर्डिंग वाले होते हैं वो तो लाजमी किया करो। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, इसके तो न्यूमेरिकल हैं ही थोड़े, पिछली बुक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आते थे, न्यूमेरिकल भी लाजमी करो, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने जो इंडेक्स बताए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, और 1/f, 1/p, 1/q वो वाले भी आपके यहाँ पे
ऑलमोस्ट सही है। जो पिछली बुक्स थी ना उसमें बस 12 12 15 15 14 14 न्यूमेरिकल होते, तो उसमें सेलेक्टिव कुछ करें। इनकी तो बुक में ही आपके टोटल 4 से 5 न्यूमेरिकल हैं, उसमें भी आप चॉइस करोगे तो क्या फायदा, न्यूमेरिकल सारे करो। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 15 आपका रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है 14 से, ठीक है। इसमें आपका एक ही लॉन्ग है इलेक्ट्रोस्कोप वाला, जो मतलब फिर भी आने के चांसेस होते हैं, बाकी सारे शॉर्ट पोर्शन है, सारा शॉर्ट पोर्शन है इसमें, ठीक है। चार्ज, स्टैटिक चार्ज, डेफिनेशंस, ये सारा डेफिनेशन वर्क, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये डिफरेंस आया हुआ है कई बार शॉर्ट में, बिल्कुल आसान सा डिफरेंस है कंडक्टर इंसुलेटर का, सबको आइडिया होगा इसका। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये फ्रिक्शन से, ये इसके मेथड्स आए हैं। खास तौर पर ना ये डायरेक्टली मेथड भी आ जाते हैं कि ये बताएं इससे हो जाती है, इससे हो जाती है, तो 2 3 मेथड के नाम बता के भी 3 नंबर का शॉर्ट आया होता है, ऐसे भी आया हुआ है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन या कोई भी एक पर्टिकुलरली एक किसी का भी पूछ लेंगे, दैट हाउ कैन वी चार्ज बाय इंडक्शन, किस तरह से कर सकते हैं, तो मेथड पूरा पूछ लेंगे, तो वो आपका एक पर्टिकुलर मेथड भी आ जाता है, उसमें फिगर बना के बताना है। एक और याद रखनी है बात, कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई फिगर होगी वो लाजमी बनानी है। शॉर्ट में फिर भी होता है कि अच्छा चलो नई जगह ऐसा वैसा, लेकिन लॉन्ग में आपके मार्क्स कटते हैं अगर ना बनाई हो तो। समझ आ रही बात। शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंटर या इस तरह वाले क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही बताए हैं, करो लाजमी, ठीक है। उसके अलावा मेथड ऑफ चार्जिंग इंसुलेटर, ये उसी के ही पार्ट बन रहा है, कैसे किया जा सकता है सेपरेटली, ये इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ, बस डिस्क्राइब द लिखा होगा, अगर यही मेथड पूछ लेंगे फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा अपनी वर्डिंग में। ये कॉन्सेप्चुअली जरा अच्छा समझो, फिर उसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक होगी बात। उसके बाद ये इसकी बात करता है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत सारे शॉर्ट इसमें से आ चुके हैं, बहुत सारे लॉन्ग, बहुत बार लॉन्ग भी आ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्कोप पूरा दे देते हैं, उसके 2 केसेस दे देंगे, कोई भी 2 3 ना केसेस, ये जो अलग अलग पैराग्राफ बने हुए ना इसमें केसेस भी बने होंगे कि हाँ अगर आपने चार्ज करना है तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप से आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है, वो कैसे करेंगे। इंसुलेटर कंडक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो प्रॉपर सेपरेट सेपरेट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेकिन लॉन्ग के लिहाज से पूरा तैयार करोगे तो शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, जितने शॉर्ट आएंगे वो इसमें से कवर हो जाएंगे। ये भी शॉर्ट में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, क्या फार्मूला है, क्या यूनिट है, ये इसका भी, ये भी। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इवन फर्स्ट ईयर में भी काफी बार है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये लाजमी करो, इसकी प्रॉपर्टीज ये भी लाजमी करो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बनता था कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का भी करो, ठीक है। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई, पॉइंट्स की फॉर्म में करना, पैराग्राफ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये डस्ट वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये कोई खास टॉपिक नहीं है, ये नीचे वाले सारे इंपॉर्टेंट नहीं काउंट होते इतने। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन शॉर्ट के लिहाज से थोड़ा बहुत इसमें देख लेना, लेकिन वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंट नहीं कर किए जाते। अनकंट्रोलेबल, ये वाला भी सारा इसी तरह, तो ज्यादातर वो ऊपर वाला इलेक्ट्रोस्कोप है, उससे पहले है जो जो आपका टॉपिक बताए हैं वो करो। एक्सरसाइज, एग्जांपल सारी, नहीं एग्जांपल सारे, एग्जांपल नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे, और न्यूमेरिकल वैसे ही एक है, ठीक है, यहां तक करो, ठीक। सो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिसने से पहले बताया बहुत बड़ी परसेंटेज तो नहीं है, एक आध लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। बीच में ऐसे हैं कि जो कि कंफर्म रिपीट होते ही होते हैं, एक साल नहीं तो दूसरे साल, दूसरे साल नहीं तो दोबारा, मतलब ऑल्टरनेट आते ही जा रहे हैं, ठीक है। करंट की डेफिनेशन बेसिक ये भी आ चुकी है, कन्वेंशनल करंट आपका आ चुका है वैसे, ये शॉर्ट में एज कम्पेयर टू करंट ये ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। ये भी आपका कंडक्शन कैसे होती है मेटल्स में, ये भी आ चुका है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी कॉलेज का। इसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये भी, दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस वाले ना ज्यादातर मैंने देखा है पेपर में 1 से 2 डिफरेंस वाले डालते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी 2 टाइप्स ऑफ वेव्स हो जाए, करंट और अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट में आ जाए, ठीक है, या कोई भी ना 2 चीजों में डिफरेंस, डिफरेंस 3 3 4 4 डिफरेंस का लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपका किया जा सकता है, आ सकता है। और इसकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट, तीनों के फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख दें, बस ये 3 चीजें कर लेना शॉर्ट के लिहाज से। ईएमएफ, ये भी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट ही है। ये आपका है सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में से रिपीट हुआ है, वो है आपका ओम्स लॉ।
और जो मुझे भी लगता है इस साल भी आएगा। ओम्स लॉ की 2 से 3 चीजें, डेरिवेशन, फार्मूला, यूनिट भी है, और उसके अलावा आपका ग्राफ भी है। इसमें ग्राफ भी कई बार आ जाता है। ओमिक नॉन ओमिक में डिवाइसेस में डिफरेंस आ जाता है इसका, तो ये सारा ओम से रिलेटेड, ये लिमिटेशन से आ जाती है। ये देखो ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस, तो इससे रेलेवेंट मतलब ये तो रट लेना है। एक आध शॉर्ट क्वेश्चन ये यहाँ से लेकर आपका मुझे लगता है एक्सपेक्टेड इवन इसके न्यूमेरिकल तक, ये इसको सही करके रट लेना। और रेजिस्टेंस और उस किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड वाला भी आया हुआ क्वेश्चन, वो शायद आगे होगा इसका। डेफिनेशन फार्मूला यूनिट था, लेकिन ये जो डिपेंड जिस पे करती है ना, ये ज्यादा बार आया जो है, ये आपका शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसके ओम्स लॉ पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मैं इसको टारगेट करूंगा कि ये जितना दूसरे नंबर पे ये रिपीट हुआ, ठीक होगी बात। उसके बाद फिर बाकी चीजें आ जाएगी। रेजिस्टिविटी है, ये भी, ये आपकी डेरिवेशन एट द एंड फाइनल निकलती है, ये रेजिस्टिविटी की, ठीक है। इस पे रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है टेबल से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी के। टंगस्टन वाला बल, ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें से बहुत रिपीट हुए हैं। हुम्सला भी, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। या इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डेरिवेशन अगर लॉन्ग आया तो फिर ये लॉन्ग में की जा सकती है। वैसे तो पिछले कई साल से नहीं आया, लेकिन ये लॉन्ग में आ सकती है। अगर आया तो लॉन्ग में ये बनता है इस चैप्टर का खास तौर पर। इसी का न्यूमेरिकल भी फिर एम मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ये जो सारे हैं ना, इनमें डिफरेंसेस और कंपैरिजन। इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनका आपने बना लेना है कॉलम, न्यू कॉलम बना लेने, ठीक है। कॉलम बना के एम मीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों का कर देना कंपैरिजन, तो वो अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा, कंपेयर भी हो जाएगा, डिफरेंसेस वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आ जाए डिफरेंस तो वो भी आप कर सकोगे, ठीक है। थोड़ी वर्किंग भी कि हाँ, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर और वोल्ट मीटर, सो देयर वर्किंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छी तरीके से रीड करके ये 2 से 3 स्टेप्स कर लेना, क्योंकि इसमें फार्मूला वगैरह तो है नहीं, तो वर्किंग ही है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हो गया, आपका एंड हो गया। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समरी भी आप कर लो, समरी में काफी ये सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही सब कुछ है जो कवर हुआ है। तो ये जो चीजें बताई हैं इसको करो। उसके बाद ये शॉर्ट सारे करो, और न्यूमेरिकल पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हुआ तो वो बताऊंगा। जिसमें V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट का अपना फार्मूला Q डिवाइडेड बाई T, जो इन दो से होते हैं, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फार्मूला, रेजिस्टिव का जो फार्मूला, ये 3 जो है ना, इनसे करो। अतः जिसमें ये 3 फार्मूला यूज होते हैं, ये 3 तो लाजमी करो, ये 3 लाजमी न्यूमेरिकल करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे कंफर्म है कि वो देंगे, वो भी आपको बताऊंगा। और लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, उसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में से किसी में भी आ सकता है। मुझे चांस लग रहा है वैसे इस बार लॉन्ग में आने का, कि लॉन्ग में देंगे। अच्छा, शुरू में सर्किट डायग्राम वगैरह है, ये तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है आपका। शुरू होता है, ये सिंबल्स ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार ना कोई सिंबल बना हुआ आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका रजिस्टर वाला आ गया है टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है, फिर भी शॉर्ट में आ चुका है ये वाला। अच्छा जी, जो आपका है रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा आया नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ये डेरिवेशन वैसे भी नहीं है, डेरिवेशन ये प्रीवियस बुक में नहीं थी, तो वैसे ये है एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है शॉर्ट के लिहाज से। लॉन्ग का नहीं चांस, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से लीनियर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का डिफरेंस, इसको कर लेना आप, ठीक हो गया। उसके बाद ये इतने इम्पोर्टेंट पोर्शंस नहीं हैं। एलडीआर, ये शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसको करना। कॉम्बिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी बात कर रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग एज वेल एज फॉर शॉर्ट। कंफर्म बता रहा हूँ, इसमें से या डेरिवेशन आएगी या आपका न्यूमेरिकल आएगा। सीरीज की ये पूरी ये सारी जो डेरिवेशन लिखी है, पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका इसी तरह इसका न्यूमेरिकल ये हुई, ये हर दूसरे साल ये रिपीट होता है। रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हर दूसरे साल रिपीट होता है, दूसरे साल क्या हर साल ही रिपीट होता है।
कोई ना कोई कॉम्बिनेशन देंगे, डेरिवेशन या फार्मूला या न्यूमेरिकल दे देंगे। इसी तरह पैरेलल का है, ये भी सारा, ये सारे का सारा, ये सारे इसी के न्यूमेरिकल, ये देखें। इसी तरह न्यूमेरिकल सिर्फ ये नहीं है, एक्सरसाइज में भी दिए हैं वो भी, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, मतलब जो कॉम्बिनेशन वाले हैं ना, ये आपके सारे, खास तौर पर ईएमएफ के तो नहीं, इतने रेजिस्टेंस के, पहले कैपेसिटर के थे, वो इंपॉर्टेंट होते थे, अब वो इन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये आपके जो है ना सीरीज रेजिस्टेंस के, ये अभी भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिसिटी इट्स यूजेस, सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में आप दो चार यूजेस, दो चार नहीं 5-6 यूजेस कर लेना, तो इतने ज़्यादा वो जरूरत नहीं है। लाइटिंग का वैसे अलग से शॉर्ट आया हुआ है, ये अलग से एक शॉर्ट आया हुआ है लाइटिंग से रिलेटेड, रीजनिंग क्वेश्चन, ये शॉर्ट आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स लॉ है इसमें, ये शॉर्ट आता है, इसके अंदर है एक जूल्स लॉ, यहीं पे कहीं मेंशन होगा, ये जूल्स लॉ का ही फाइनल फार्मूला भी बनता है। जूल्स लॉ यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में ये आ चुका है काफी बार, जूल्स लॉ, ये आपका शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर ये लिख दिए, डेफिनेशन डेरिवेशन आ सकती है, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन फार्मूला यूनिट करके, इसके एग्जांपल, इसके अच्छा न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉम्बिनेशन वाले तो सबसे पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी ये कुछ सिंपल वाले भी आ जाते हैं, फिर सॉफ्ट सर्किट, हाउस होल्ड वायरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूज आ चुका है, सर्किट ब्रेकर, इन दोनों में ये आ चुके, इन दोनों में कंपैरिजन आता है, इन दोनों में कंपैरिजन आता है, वाई सर्किट ब्रेकर इज मच बेटर देन फ्यूज, ठीक है। तो इसके बताएं वजह क्या है, दोनों में कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। रेजिडेंट करंट डिवाइसेस, बस नाम याद कुछ कर लेना, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें से चीज़ आने वाली, ये भी आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, खैर आखिरी एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसी तरह सारे करो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। छोटी कम जो लेंथी सेंटेंस हैं या क्वेश्चन हैं उसके तो खास तौर पर, और न्यूमेरिकल तो जिस तरह मैंने बताया ना, ये वाला तो खास तौर पर हटना, ये जिसमें पार्ट्स हर्ट्स बने हुए, ठीक है, ये पार्ट्स कह रहा हूँ, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले, ये तो लाजमी रटना। और बाकी जो सिंपल फार्मूला है इक्वल टू आई आर, ये आई आर तो नहीं, वो जो सिंपल इसमें जूल्स लॉ वाले लगे हैं फार्मूलाज, या पावर वाले लगे हैं, वो भी आप इसको कर लेना, समझ आ रही बात। यहाँ तक करो। इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया कि आपका एक लॉन्ग मुझे लगता है एक आएगा और शॉर्ट भी एक इतना एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर में से। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। सबसे पहली चीज, हाँ एक और चीज बता दूं, मैंने 18 का बताया था, 18 में नहीं बल्कि 19 में आपकी बड़ी परसेंटेज है, पूरी बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो 19 है, ठीक है। 18 में से भी आपका एक साल लॉन्ग आया और एक साल 2 शॉर्ट आए, ठीक है। तो वो मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि कौन से लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट के लिहाज से। इसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीजें भी हैं जो कि पहले सेकेंड ईयर की फिजिक्स में थी, वो भी इसमें डाली हैं, तो वो भी मेंशन करूंगा। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों का डिफरेंस एक ये भी कर लेना, डिफरेंस या कंपैरिजन कह लो, ये आ जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप, एन टाइप, ये सारी चीजें पहले नहीं थी, ये चीजें अब ऐड हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पी टाइप, एन टाइप, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से, पी एन जंक्शन भी शॉर्ट के लिहाज से, पी एन जंक्शन का दूसरा नाम भी डायोड है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिहाज से, ये भी शॉर्ट के लिहाज से, इसके सिंबल्स वगैरह कर लेना, ये सिंबल्स ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं कि ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, ठीक है। उसके अलावा फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग भी शॉर्ट के लिहाज से, फॉरवर्ड बायसिंग की प्रॉपर्टीज क्या है, फिगर कैसे बनती है, फॉरवर्ड बायसिस पी से जोड़ो तो फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब उसकी डेफिनेशन और सिंबल, फार्मूला वगैरह तो इसमें होते नहीं है, डेफिनेशन और सिंबल और फिगर, ये चीज कर लेनी। उसके बाद ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से ही है, और ये वैसे ना इस ग्राफ पे कई बार आ जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी शॉर्ट के लिहाज से कर लेना है। लेफ्ट इमिटिंग डायोड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, लेफ्ट इमिटेड डायोड एलईडी, कई बार वहां पे सॉरी लाइट इमिटिंग डायोड, आपका लाइट इमिटिंग डायोड कई बार नहीं लिखा आता, एलईडी लिखा आता है, एलईडी के बारे में बताएं। तो 2 से 3 प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और लॉन्ग आने का अगर चांस है तो वो इसी में से है कि ट्रांजिस्टर का कोई आ जाए, कोई भी इसमें ट्रांजिस्टर आ जाए, इसके जो टाइप से भी एनपी 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 कोई भी एक टाइप आ जाए, ठीक है, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है, मतलब ट्रांजिस्टर का पूरा टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट आया तो इसमें से सेपरेटली कोई पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट एनपी एन एनपी एनपी,
और विच वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अदर देन पीएनपी और एनपीएन, मतलब इनका भी आ जाता है, कंपैरिजन टाइप आ जाता है, वो शॉर्ट में आता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग के लिहाज से नहीं, ये सारी डेरिवेशन वगैरह करंट गेन ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पहले नहीं था, जिस तरह बताया था, अभी इस बुक में ऐड हुआ है। वो आपका इसके न्यूमेरिकल भी 2-3 है, बस एक दो फार्मूलाज हैं वही यूज होते हैं आपका, एक ये फार्मूला यूज होता है और एक आपका ये यूज होता है, बस इनसे फार्मूला जो भी यूज हो वो आपके न्यूमेरिकल भी कर लेना, कोई मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में इसमें वो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि किए जाए ना किए जाए, हैं ही इतने सिंपल। स्विचिंग सर्किट ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिले वाला शॉर्ट में आ सकता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स वगैरह इसके कर लेना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एज अ स्विच है, एज अ स्विच जो है वो ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज, पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था ट्रांजिस्टर, दूसरे नंबर पे है लॉजिक गेट्स। गेट्स भी आपके आते हैं, उसके टेबल बनाना, ये सारे ये गेट्स ऊपर वाले को छोड़ के यहाँ से गेट्स, ये एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सारे गेट क्या क्या चीजें, एक गेट, उसकी फिगर, उसका सिंबल, उसका टेबल, चार चीजें बस वो गुड इनफ है, ठीक है। ये क्या, ये ऑपरेशन लिख दो, तो 4-5 चीजें काफी हो जाती हैं। ये भी लॉन्ग आ सकता है, समझ आ रही बात, ये भी, क्योंकि आपकी चीजें 4-5 बनती हैं, हर गेट के बारे में 2-3 का कंपैरिजन करने के लिए दे देते हैं। तो लॉन्ग के लिहाज से ट्रांजिस्टर और गेट्स, और शॉर्ट में इनमें से ही आ सकते हैं, और बाकी जो कुछ आपको बताए हैं शॉर्ट, ये सारे गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, ये सारे गेट्स ही चाह रहे हैं, ठीक है। बर्गलर, ये आपका बर्गलर अलार्म, ये आपका एक बार आया है शॉर्ट में, ये एक बार शॉर्ट में, ज्यादा नहीं आया, एक आध बार आ चुका है, तो इसके बारे में नहीं आया। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इससे पहले कभी नहीं आया, चांसेस कम है। हाँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस एनालॉग और डिजिटल का, ये रिपीटेडली आ चुका है, 2 से 3 बार आपका आ चुका है, मैं कहता 3 एक बार तो आ चुका है, तो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके क्वांटम कंप्यूटर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक होगी बात। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे करो, और ये सिंबल वगैरह जिस तरह फिगर आती है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इस तरह के ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, कभी कभार शॉर्ट में भी दे देते हैं। इसके शॉर्ट ये लाजमी करो, शॉर्ट में सारों को कहता हूँ कि शॉर्ट तो आप ये एक्सरसाइज के शॉर्ट तो लाजमी करके जाओ, खासतौर पर रीजनिंग वाले तो लाजमी, वाई 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 वट वाई वाई वाले, रीजनिंग वाले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। और 3 ही मेडिकल आपके नीचे है, वो भी 3-4 या 3 ही है बस, वो भी आपके इसके कर लो, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 19 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। इसमें से पिछले साल 5 क्वेश्चन, मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी, लेकिन 5 क्वेश्चन शॉर्ट आए, लॉन्ग भी आए, ठीक है, और एक बार 3 आए हैं और लॉन्ग आया साथ, तो मतलब आपके और कुछ नहीं तो इसमें 15 एक मार्क्स का तो पेपर है, 2-3 शॉर्ट एक्सपेक्टेड है और एक लॉन्ग भी आएगा। लॉन्ग आपके 3 है, जिसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा, और फिर हम शॉर्ट में तो बहुत सारे ढेर लगा हुआ है, ठीक है। असल में इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इन्होंने 2-3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बना दिए, पहले ये 2-3 डिफरेंट चैप्टर्स थे, वो मिला के एक बनाया, इसलिए चैप्टर भी लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। ये चीजें जो है ये इन्होंने अभी ऐड की हैं, पिछली बुक में नहीं थी, ये सेकंड ईयर वाली ऐड की हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी सेकंड ईयर में आ चुकी हैं, सेपरेटली आ चुकी हैं। ये लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। एक और चीज बताऊं, इसके आपने ना सब चैप्टर की समरी अच्छे तरीके से करो, समरी में बड़ा अच्छा उसको समराइज करके ना मेन मेन डेफिनेशंस लिखी हुई है, सो समरी आप लाजमी करो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए से बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये राइट हैंड रूल करो, आगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, वो भी करो। प्रॉपर्टीज ये भी शॉर्ट के लिहाज से, दोनों शॉर्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों ही, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये लॉन्ग में आ सकता है सोलेनॉइड वाला केस, ये वैसे सेकंड ईयर में ना लॉन्ग में आता रहा है, नहीं बल्कि वो दूसरा था, वो जो सेकंड ईयर में था उसमें पूरी प्रॉपर डेरिवेशन भी थी, वो वाला यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ तक रखा, तो शॉर्ट ही आ सकता है, लॉन्ग नहीं है। ये सारे शॉर्ट वाले, ये सारे तीनों शॉर्ट वाले हैं। एप्लीकेशन लाउड स्पीकर कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसका, लाउड स्पीकर रिले फिर भी है, ये फिर भी शॉर्ट के लिहाज से है, लेकिन लाउड स्पीकर कम ही जहाँ से आने का, कि वो आए या किस तरह से वर्किंग होती है इसकी। उसके अलावा फिर ये आ जाता है, फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके ये पॉइंट्स। और ये वैसे
पहले जिस तरह मैंने बताया ना, ये पहले जो थे, पहले आपके लॉन्ग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होते थे जो सेकंड ईयर थी, लेकिन उसमें डेरिवेशंस भी थी। अब आपकी डेरिवेशंस नहीं है, इसके लिए ये शॉर्ट ही है, अभी तक कोई भी लॉन्ग वाला नहीं आया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसकी मैं बात कर रहा था, शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये दोनों शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो पॉइंट्स पॉइंट्स है ना इनके, ये लाजमी करने हैं, ये लाजमी करना है। ये आपका आता है पहला लॉन्ग, पिछले साल भी लॉन्ग में आ चुका है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका है लॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर की पूरी वर्किंग फिगर, उसके अलावा ये जो पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, ये सारी चीजें आपने इसमें करनी है, कवर करनी है, तब आपका लॉन्ग पूरा होगा। फिगर लाजमी है, फिगर के बगैर बहुत सारे आपके के 2 मार्क्स तो कटेंगे कटेंगे। उसके बाद ये जो अगला टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिहाज से डेफिनेशन भी है, कुछ पॉइंट्स भी हैं, कंक्लूजन भी है, ये फैक्टर इफेक्टिंग है, ईएमएफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंजेज लॉ ऐसा है कि समझो, मुझे इस बार भी लगता है आएगा, लेंजेज लॉ आएगा, पक्का करके जाना। लेंजेज लॉ, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर, ये दोनों में से एक, ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जनरेटर, मोटर, 4 लॉन्ग है, बल्कि एक ये लॉन्ग है, एक ये लॉन्ग है, तीसरा ट्रांसफार्मर लॉन्ग है। ट्रांसफार्मर आपका, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, उसमें लॉन्ग आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ट्रांसफार्मर में न्यूमेरिकल कई बार आए हुए, पिछले साल भी आए और वैसे भी हर दूसरे साल, या तो इस टॉपिक दे देंगे या डिफरेंस दे देंगे, अच्छा स्टेप अप स्टेप डाउन में ट्रांसफर में डिफरेंस बताओ ट्रांसफार्मर में, या लॉन्ग पूरा ट्रांसफार्मर दे देंगे, या कोई न्यूमेरिकल दे देंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये भी बता दूं। ठीक है, ये देखें साथ में मेडिकल दिया और टाइप्स दी हुई है, इसी की बात करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो ओवरऑल लॉन्ग के लिहाज से ही बन जाता है। आइए ट्रांसफार्मर, इसकी भी एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बीम, ये आपका, इसका तो नहीं इतना ज्यादा आता, लेकिन ये अगले में यूज होता है, कैथोड रे ऑसिलेशन स्कोप, ये आपका है एक और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 4 आपके लॉन्ग बन जाते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, फिर मोटर है और जनरेटर है, ये 4 आपके हैं इसके लॉन्ग, जो कि आपके इसमें से आ सकते हैं। फिगर इसकी लाजमी बनानी है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आए, ये जो ऊपर वाला था ना, ये बीम बैलेंस वाला, ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज हो रहा होता है, तो वो उसमें से पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन आया है इसका। ठीक है, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। इसकी मैं बात कर रहा समरी की, देखो राइट हैंड रूल लिखा हुआ है, लेफ्ट, ये राइट हैंड रूल सोलिनॉइड के लिए लिखा हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना है। रॉड के लिए अलग है और सोलिनॉइड के अलग है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो समरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समरी में आपका ना सारा शॉर्ट पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं न्यूमेरिकल की, तो इसके पिछले चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पिछले के तो इतने आए नहीं है, लेकिन इसके तो कंफर्म आता है, खासतौर पर ये जो है ना ट्रांसफार्मर वगैरह वाले, ये ट्रांसफार्मर वाले, ये सारे ट्रांसफार्मर के ही हैं, तो वही इसमें फार्मूले हैं, ये आपके लाजमी करो। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जिस तरह पहले मेंशन किया कि लॉन्ग तो कुछ भी नहीं आता, सारा शॉर्ट आएगा। इसको करने का भी एक तरीका बताऊंगा कि क्या बेस्ट तरीका है, उससे जल्दी से जल्दी भी हो जाएगा। इसमें आपकी 80% क्वेश्चन, 80% टॉपिक हैं एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ एक्स रेज, एप्लीकेशन ऑफ विजिबल रीजन, एप्लीकेशंस ऑफ गामा रेज, मतलब सिर्फ एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो एप्लीकेशंस का तरीका क्या, एप्लीकेशंस होता है कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे यूज होता है, उसका तरीका क्या है, 3 4 5 पॉइंट्स बनाओ, हर टॉपिक के 4 पॉइंट्स बनाओ, 5 पॉइंट्स बनाओ, वो एप्लीकेशन याद कर लो, बस वो ही आता है। समझ आएगी बात, आता भी शॉर्ट है, लॉन्ग तो आता नहीं है, तो इसीलिए शुरू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह इसकी कर ली, ठीक है, उसका ये फार्मूला एक कर लिया, ये फार्मूला वैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब न्यूमेरिकल के लिहाज से, न्यूमेरिकल अगर कोई आ जाता है ना, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला है ये, तो ये उस लिहाज से है इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादातर आपकी एप्लीकेशंस ही हैं। ये देखो यहाँ से शुरू हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स, ये आ गया, उसके 2-3 पॉइंट्स याद कर लिए। तो ये आपने सारे का सारा चैप्टर इसी तरह करना है, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स, ये सारे जो पॉइंट्स बने हुए ना, तो पूरे पूरे पॉइंट्स, इतनी लंबी कहानियां करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हेडिंग देखी, उसके 2-2 एक लाइंस उसके बारे में लिख दी कि हाँ ये है, तो जगह इतनी होती है। समझ आएगी बात, माइक्रोवेव ओवन है तो उसके बारे में
इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड रेड, इसी तरह नेक्स्ट आपकी आ जाती है एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैसे ऑप्टिक्स वाले में भी जब ये आपका आता है उसमें भी है, ऑप्टिकल फाइबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ विजिबल, इसी तरह 2-3 पॉइंट्स, ये 2-3 पॉइंट्स वाले हैं सारे, ये जस्ट 2-3 पॉइंट्स लिखते जाओ, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी ना ये आपकी सब एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट है। एक्सरे ज्यादा बार आया हुआ है, इससे कम आई हुई है बाकी एप्लीकेशन, एक्सरे की एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। गैमा रेज ये भी बस इतना ज्यादा नहीं आया हुआ, ठीक है। एसोसिएटेड विद दिस और पोटेंशियल हैजर्ड्स, ये एक टेबल कर लेना, टेबल से काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ये ना एक तरह का अच्छा है तरीका है, ये लिखा उसके सामने उसकी एप्लीकेशन से वो बता दी हैजर्ड, पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या है, हर एक की ना वेव्स के आगे 2-2 लिख दिए। तो जिस तरह एप्लीकेशन से आ सकती है इस तरह ये भी आ सकते हैं, 2-2 पॉइंट्स टेबल फॉर्म में याद कर लिए। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। रेड ऑफ डस्ट और नेचर ऑफ लाइट, ये को खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। रेडिएशन, प्रेशर शॉर्ट में कर लेना है, तो खैर ये सारे ही शॉर्ट वाले। सोलर सेल्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एप्लीकेशंस एक मेजर टॉपिक है, उसको आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक होगी बात। और जो 2-3 फार्मूलाज बताए थे उसी से आपके ये सॉल्व हो जाते हैं, ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसी से सॉल्व हो जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी नहीं है इसके, ठीक है। ये तीन कर लो, ये काफी है। हाँ ये 3, या लास्ट भी एक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 21 पे, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके हैं 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और मुझे लगता है 21 में से एक लॉन्ग देंगे आपको, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वो भी बताऊंगा कौन से हैं, और उनमें से मुझे कौन सा लगता है जो आने का वो भी बताऊंगा। शॉर्ट तो काफी सारे हैं इसमें, शॉर्ट इसमें काफी सारे हैं। एटॉमिक डिस्कवरी शुरू से इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ये केमिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला सारा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा शुरू होता है, ये भी थोड़ा बहुत फिजिक्स में ही बेसिक पढ़ा हुआ है, ये भी इतना ज्यादा नहीं। यहाँ से आइसोटॉप्स, इवन ये सॉरी फिजिक्स कह रहा हूँ, केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, वहां पे यूज होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये एप्लीकेशन जो है ना आइसोटॉप्स की, या जूसेस वगैरह वो आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज है। लॉन्ग के लिहाज से इसके 2 ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिहाज से एक तो आपका आएगा हाफ लाइफ, और एक आगे आएगा फ्यूजन रिएक्शन, वो आगे आएगा, मेंशन कर दूंगा कहां से कहां तक। ये शॉर्ट में बहुत आते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेज ये आता है, इनका कंपैरिजन तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर, पेनिट्रेटिंग पावर लाजमी करके जाना है, अल्फा बीटा गैमा कंपैरिजन शॉर्ट में। ये वो कंपैरिजन है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आएगा शॉर्ट में, अल्फा बीटा गैमा तीनों। पेनिट्रेटिंग पावर का, स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, हर चीज का कंपैरिजन आपका। अच्छा एक और चीज पिछले दोनों पेपर में जो आई है वो क्या है, रिएक्शन लिखा हुआ है और आगे जी कंप्लीट करना है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे रैंडम रिएक्शन लिखा हुआ है आगे कंप्लीट करना है। तो अल्फा डिकेज, ये जो डिकेज वाले हैं ना, अल्फा डिके बीटा डिके, ये सारे डिकेज हैं, ये लिखा जिस तरह ये दिखा हो ना प्रॉब्लम, ये इस तरह के प्रॉब्लम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साल आए हैं, ये दोनों साल आए इस तरह फिल करने वाले। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गैमा हो गया, तीनों के डिकेज, इसलिए मैंने बताया अल्फा बीटा गैमा रट लो, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट कंफर्म आएगा ही आएगा। कुछ पता नहीं होता, लॉन्ग में भी 2-3 पार्ट्स बना के दे दें, इसलिए अल्फा बीटा गैमा लाजमी कर लेना ये तीनों। हाफ लाइफ इसकी मैं बात कर रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका भी न्यूमेरिकल क्या क्या चीजें आती हैं, या रिएक्शन, या आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, या वैसे लॉन्ग टॉपिक आ जाएगा पूरे का पूरा। ग्राफ भी, ये ग्राफ भी आया हुआ एक बार, ये पिछले साल ही आया है, ये वाला भी, ये देखा, ये सारी एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में, ये सारी एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और न्यूमेरिकल के इसके लाजमी रटना न्यूमेरिकल, इवन के इसके न्यूमेरिकल ऐसे हैं, अगर पूरी बुक में मेरे से पूछे ना सबसे ज्यादा किसके चांसेस हैं, तो मैं पहले जो 2-3 बताऊंगा उसमें ये होगा हाफ लाइफ, ये इतना आता है हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल, ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लो, शॉर्ट के लिहाज। आयनाइजेशन न्यूक्लियर रेडिएटर शॉर्ट के लिहाज से कर लो, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी शॉर्ट ही है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट शॉर्ट ही है। हार्मफुल इफेक्ट कोई भी इफेक्ट्स है ना, बस 2 से 3 पॉइंट्स याद कर लिया करो, 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ये 4 कर लो मैक्सिमम, बस उन पॉइंट्स को लिख दो वहां पे। अच्छा ये सिंबल वगैरह जो होता है ना, ये आते हैं कभी कभार, ये शॉर्ट में, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कभी कभार,
ये सिंबल, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये आते हैं आपके। ठीक है, स्मोक अलार्म, फूड रेटिंग, ये इतना खास नहीं है। ये इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं चल रहा। रेडिएशन थेरेपी, बायो के लिहाज से, बैकग्राउंड रेडिएशन शॉर्ट के लिहाज से इसको कर लेना। कॉस्मिक रेज, ये आई हुई है, ये आई हुई है, ये भी देख लेना। अच्छा, उसके बाद आपका जो लास्ट एंड पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसकी मैं बात कर रहा था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाफ लाइफ पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे फिजन रिएक्शन, ये, और वो भी किसमें, लॉन्ग में। तो इसको भी रट लेना। लॉन्ग में फिजन फ्यूजन दोनों था, लेकिन फिजन जो है ना वो खास तौर पर लॉन्ग में आता है, पूरे का पूरा। उसको रटन, इसके रिएक्शंस, ऐसे रफ सी फिगर बना लेना, जरूरी नहीं है ऐसे इतने सर्कल बनाना। रफ सी फिगर, इसकी जगह एक एक सर्कल बना ली, मतलब ये जो पूरा है ना इसकी जगह जस्ट एक सर्कल बना लिया। ये आगे स्प्लिट हो जाता है, इसमें बैरोन में, क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर कैसे कंट्रोल होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैडमियम रॉड को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में। फ्यूजन जो है ना वो ज्यादातर शॉर्ट में चांस है, हालांकि है उसमें भी काफी चीजें, लेकिन ज्यादातर वो शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता। फ्यूजन जो है ना पहले वाला, वो लॉन्ग में आता है, ये शॉर्ट में आता है। डार्क मैटर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एंड हो गया। इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में मेंशन कर देता हूँ, जो एक्सरसाइज जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन तो करो सारे, और खास तौर पर ये वाले, ये जो है ना फिल करने वाले, ये ऐसे एक शॉट पर कंफर्म बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आएगा, एक शॉट आपका कंफर्म आएगा ऐसा कि यूं फिल करने वाला है, रिएक्शन दिया होगा आगे फिल करने वाले, इसके शॉट भी करो और इसके न्यूमेरिकल हाफ लाइफ के लाजमी करो। न्यूमेरिकल जो भी है ना हाफ लाइफ न्यूमेरिकल वो कर लो, बाकियों की खैर है, ये कर लो। यहाँ तक हो गया है, आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगती है, किसी भी चीज़ पे आपको लगता है कि इस पे हेल्प की ज़रूरत है, कमेंट्स में मेंशन करो, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टारगेट ये चीज़ ना बताया जाए, बल्कि जिस तरह का भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए। तैयारी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, पेपर अटेम्पटेशन के टाइम, किस तरह से क्या क्या प्रिपरेशन मैनेजमेंट, तो कोई भी इशू है वो कमेंट्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह I will try my best to resolve it and try to make video on it, so I can suggest you the best possible solution. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। होपफुली इनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है और आसानी क्रिएट की जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।